जय हिंद। भारत देश में आज भी अंधभक्ति, अंधविश्वास कमियां देखी जाती है। भगवान रामचंद्र जी, भोलेनाथ, इसके अलावे भगवान बुद्ध, ये सब एक महामानव थे। श्री रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ उन सबको इस युग में नहीं हुआ था। वो सब त्रेता युग, द्वापर युग की बात है। लेकिन इस कलयुग में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 74 ईस्वी पूर्व, और इसके अलावे भीमराव अंबेडकर का भी जन्म इस कलयुग में हुआ था। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान बुद्ध भी मर्यादित व्यक्ति थे। आजकल लोग धर्मों के नाम पे राजनीति करते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाता है। एक जाति दूसरे जाति को ऊंचा या नीचा दिखाता है। धर्मों के नाम पे लोगों के साथ स्कीम करता है, पाखंड करता है। भगवान रामचंद्र जी ने कभी नहीं बोला था कि हमारे ऊपर आप दूध चढ़ाओ, हमारे ऊपर आप फल चढ़ाओ, हमारे ऊपर आप रुपए पैसे चढ़ाओ, हमारे ऊपर आप पानी चढ़ाओ। कभी नहीं बोला था। इसके अलावे जब भगवान बुद्ध जन्म लिए तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंसान के पास जाति होता है, ऊंच होते हैं कोई व्यक्ति, नीच होते हैं कोई व्यक्ति, जन्म से कोई बड़ा होता है, जन्म से कोई छोटा होता है। मानव जात जो है वो सब ईश्वर की संतान है और सब एक समान होते हैं। लेकिन पता नहीं आज भगवान को भी लोगों ने क्यों बांट दिया है। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के हम वंशज हैं, लेकिन इसमें जो दलित है वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं, हम भी श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। कुछ दलित का कहना है कि नहीं, हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं, हम भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं। अच्छा है, रीजन ये है कि जाति पाति, ऊंच नीच की भावना लोगों के बीच बढ़ी, जिसके फलस्वरूप लोगों ने भगवान को बांटना शुरू किया। लेकिन भगवान के अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई गलतियां नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरे विचारों को पढ़ो, मेरे पास पाखंड मत करो, मुझे एक मानवतावादी सोच रखो। जिस प्रकार से एक मानव, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध कभी भी किसी व्यक्ति के पास छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना नहीं किया, तो इंसानों ने यहां पर क्यों किया? और इंसानों ने किया तो क्या, लेकिन आज भी जाति प्रथा किस भगवान ने बनाया? क्या भगवान बुद्ध ने जाति प्रथा बनाई थी? क्या श्री रामचंद्र जी ने जाति प्रथा बनाई थी? क्या इन दोनों ने ऊंच नीच की भावना को बरकरार रखा था या इनको मिटाने की कोशिश की थी? और अगर इनको मिटाने की कोशिश की थी तो इंसान के पास अभी भी छुआछूत और भेदभाव जैसी प्रथा क्यों है? क्या यह प्रथा कब तक चलेगी? इंसान की जाति प्रथा बड़ा है या मानव जाति बड़ा है? आज सरकारी विभागों के अंदर भी यह व्यवस्था देखी जाती है कि इंसान से बड़ा उसका फाइल है, इंसानियत नहीं है। आज भी भारत देश के अंदर सबूत के तौर पे जब सरकारी विभाग मांगते हैं तो इंसान की हड्डियां, तो इंसान के नर कंकाल को उठा के लाते हैं। ये जीतू मुंडा की कहानी से आप लोग परिचित हैं। इसके अलावे सरकारी विभाग की जो व्यवस्था होती है वो रुपये पैसे के बल पे चलती है। यहां पर जो पाखंडवाद है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वहां पर लोग दान करते हैं। दान क्यों करते हैं? रीजन दो है कि एक है कि उनसे गरीबों का पेट चलता है या सिर्फ पाखंडियों का पेट चलता है। क्या ये व्यवस्था सही है? दान करना चाहिए। क्या हमारे देश के अंदर स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था में दान नहीं करना चाहिए? क्या मंदिर मस्जिद में दान करने से लोगों का भला होता है? या क्या स्कूल कॉलेज की व्यवस्था को ठीक करने से इस देश को डेवलपमेंट होगा? हम लोग कब तक पाखंड में जिएंगे? हम लोग अगरबत्ती धूप जलाने से बढ़िया हम लोग रामचंद्र जी के, हम उनके विचारों को क्यों नहीं पढ़ते? क्या हम रामचंद्र जी के पास जो धन दौलत, रुपया पैसा इकट्ठा करके उसके नामों पे चढ़ाते हैं, क्या उसके नामों पे कोई भीख मांगते हैं? क्या यह व्यवस्था सही है? क्या ऐसी व्यवस्था से देश सुधर सकती है? या फिर भिखमंगा हो सकता है, या फिर करोड़पति हो सकता है, या फिर देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है?
या फिर ज्ञान हो सकता है, हम क्यों न किताबों में ही उसके नाम और गान और गुण गाथा की चर्चा की जाए। हम क्यों न किताबों के अंदर जातीय व्यवस्था को मिटा दिया जाए। हम क्यों न एक समान हो जाए। क्यों देश के अंदर ऊंची नीची जाति की भावना है। क्यों न हम देश के अंदर एक समान शिक्षा लागू कर दिया जाए, जिसमें अमीर और गरीब के बच्चे एक समान पढ़े, जिसमें बड़ी जाति और छोटे जाति का भेदभाव खत्म हो जाए। क्यों न हम गरीब और अमीरी के बीच की समस्याओं को खत्म कर दिया जाए। क्यों न हम मानव जाति एक हो जाए। इसके लिए सरकार भी दोषी है, इसके लिए मानव भी दोषी है, इसके लिए सोता हुआ जनता भी दोषी है। इसीलिए हमारे देश में जो चीजें वास्तविकता है, उन वास्तविकता को समझें और रुपया पैसा दान करना किसी गरीबों को दें, ना कि हम किसी भगवान को दें। उनको, भगवान को इस चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान को इन चीजों की जरूरत है। और भगवान के नाम पर डराकर और धमकाकर खाने वाले लोग और भगवान के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो लोग भी इस देश के अंदर सबसे बड़ा पापी है। इसलिए क्योंकि हम भगवान का मजाक उड़ाते हैं, और अगर हम भगवान का मजाक उड़ाते हैं, उसके नाम पे खाते हैं, उसके नाम पे भीख मांगते हैं, तो समझ लीजिए कि जीते जी आपको नर्क देखना पड़ेगा। इसीलिए सभी जनता देश का जागरूक हो और जागरूक होकर इस बात को समझे कि असल में जरूरत इस देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को है, न कि रुपया पैसा की जरूरत भगवान को है।